હેલો એવરીવન, આપણે સમ નંબર 30 કમ્પ્લીટ કર્યો જે લેબર વેરિયન્સ રિલેટેડ સિમ્પલ સમ હતો. હવે એનાથી થોડુંક એડવાન્સ 32 સમ જોઈએ. The details regarding labor hour cost of a company for March 2013 are given below. Calculate labor variances. Okay. Information: standard hours 400, standard rate per hour 3.40, actual wages paid 1368, actual hours 380 and abnormal idle time 16 hours. Yes, इसमें आइडल टाइम की इंफॉर्मेशन दी गई है तो इस वजह से ये सम थोड़ा अलग है. ओके, शुरू करते हैं. पहले हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है हम लिख के रख देते हैं. ओके, आउटपुट के बारे में कुछ नहीं बोला तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट हम एक ही लेंगे. उसके बाद आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स बोले हैं 400 और एक्चुअल आवर्स बोले हैं 380. ओके, नेक्स्ट हमको रेट दिया है. स्टैंडर्ड रेट पर आवर 3.40 दिया गया है, पर एक्चुअल रेट पर आवर हमें डायरेक्ट नहीं दिया है, हमें एक्चुअल वेजेस पेड दिए. ओके, 1368, बट हमें पर आवर रेट ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, जो टोटल वेजेस है उसको टोटल आवर से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये रेट पर आवर. ओके, सो हम करेंगे 1368 डिवाइडेड बाय 380 तो हमें मिल जाएगा 3.60 एक्चुअल रेट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आइडल टाइम दिया गया है 16 आवर्स. ओके, तो शुरू करते हैं. लेबर वेरिएंस में 5 कॉलम बनेगी. फर्स्ट कॉलम एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट. यस, एक्चुअल आवर्स कितने हैं 380 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट है 3.6 तो एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट. सेकेंड वन एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट. बट हमें क्या याद रखना है, अगर आइडल टाइम दिया है तो भी हम कौन सा लेंगे, जो टोटल है एक्चुअल आवर्स वही लेंगे, उसमें से आइडल टाइम माइनस नहीं करेंगे. ओके, तो 380 एक्चुअल आवर्स है तो एक्चुअल आवर्स 380 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 3.4. नेक्स्ट थर्ड इज द इम्पॉर्टेंट कॉलम एक्चुअल आवर बट आफ्टर डिडक्टिंग आइडल टाइम. ओके, तो हमारे एक्चुअल आवर्स थे 380, उसमें से आइडल टाइम है 16 तो हम कर देंगे 380 माइनस 16. 380 माइनस 16 आंसर आ जाएगा 364. तो 364 हमारा होगा एक्चुअल आवर्स आफ्टर डिडक्टिंग आइडल टाइम मल्टीप्लाई बाय 3.4 स्टैंडर्ड रेट. फोर्थ कॉलम में रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स तभी काउंट होगा जब हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप्स के वर्कर होंगे. तो अभी तो हमारे पास ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम फोर्थ कॉलम नहीं बनाएंगे. और लास्ट कॉलम में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट. तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि अगर हम एक आउटपुट बनाते थे तो हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे 400, तो 400 एक्चुअल प्रोडक्शन भी हमारा एक ही है तो सामने क्वेश्चन मार्क, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आएगा 400. सो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 400 मल्टीप्लाई बाय 3.4 स्टैंडर्ड रेट आंसर आ जाएगा 1360. तो हमारी पाँचों के पाँचों कॉलम रेडी है. अब कॉलम के बेसिस पे हम वेरिएंसेस काउंट करेंगे. सबसे पहला हमारा वेरिएंस होता है लेबर कोस्ट वेरिएंस. ओके, लेबर कोस्ट वेरिएंस मीन्स 5 माइनस 1. 5 माइनस 1, 5 का आंसर है 1360 माइनस 1368 तो आंसर आएगा -8. दैट मीन्स अनफेवरेबल वेरिएंस. ओके, नेक्स्ट वेरिएंस है लेबर रेट वेरिएंस. लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला है 2 माइनस 1. ओके, तो 2 माइनस 1 हमारी कॉलम 2 का आंसर था 1292 माइनस 1368 तो आंसर आ जाएगा 76 माइनस जो भी होगा अनफेवरेबल. ओके, थर्ड हमारा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 5 माइनस 3. एफिशिएंसी वेरिएंस फिफ्थ कॉलम है 1360 माइनस 1238 तो आंसर आ जाएगा 122, दैट इज़ द फेवरेबल. और लेबर आइडल वेरिएंस है, यस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 5 माइनस 3. अगर 5 माइनस 3 नहीं है तो हम क्या लेंगे 5 माइनस 2, पर अभी हमारे पास थर्ड कॉलम है तो हम 5 माइनस 3 कंसिडर करेंगे. ओके, और आइडल टाइम वेरिएंस है 3 माइनस 2 यानी 1238 माइनस 1292 तो आंसर आ जाएगा 54 अनफेवरेबल. अगर हमें चेक करना है कि हमारा सम सही है कि नहीं, वॉट एवर वी आर डूइंग इज राइट और नॉट, सो प्लस द रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस एंड आइडल वेरिएंस, द टोटल ऑफ 3 ऑफ दिस वेरिएंसेस इज इक्वल टू लेबर कोस्ट वेरिएंस. ओके, उसके बाद के जो
एफिशिएंसी के दो पार्ट पढ़ते हैं, लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। उसमें क्या आता है 5 माइनस 4, पर हमारे पास 4 कॉलम नहीं है, और 4 माइनस 3 हमारे पास 4th कॉलम नहीं है, इसलिए हम बाकी के जो दो वेरिएंसेस है वो काउंट नहीं कर सकते। ओके, क्लियर है। इसमें कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट था, आइडल टाइम वाला इंपॉर्टेंट था। अगर आइडल टाइम आता है तो कॉलम नंबर 2 और 3 में ध्यान से देखना है एक्चुअल आवर कौन से लेंगे, 2 में लेंगे बिफोर डिडक्टिंग आइडल टाइम और 3 में लेंगे आफ्टर डिडक्टिंग आइडल टाइम। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 36। ओके, सम नंबर 36 में हमें क्या बोला है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट्स फॉलोइंग लेबर मिक्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द बजट। ओके, नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स, वन इज़ द मैन, सेकेंड वन इज़ द वुमेन एंड थर्ड वन इज़ द चाइल्ड। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है, हम प्रोडक्शन कितने का कर रहे हैं, 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, नाउ 4 मैन एट 80 पैसा पर आवर, तो ये क्या दिया हुआ है हमें, स्टैंडर्ड आवर दिया हुआ है, और 60 आवर्स काम टोटल वर्कर्स काम कर रहे हैं मैन। उसके बाद वुमन, 3 वुमन है, उसका रेट है 60 पैसा और 40 आवर्स वो काम कर रहे हैं। एक चाइल्ड है, उसका 40 पैसा पर आवर हमारे पास स्टैंडर्ड रेट है और 30 आवर्स वो काम करता है। ओके, तो हमारे पास टोटल स्टैंडर्ड आवर्स दिए गए हैं और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट भी दी हुई है। उसके नीचे क्या बोला है, डिटेल अबाउट द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द वर्क फोर्स वर एज द फॉलो, प्रोडक्शन वॉज 1000 यूनिट्स। ओके, स्टैंडर्ड कितने का था, 100 का था, अब एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 1000 यूनिट्स। ओके, रिमेंबर दैट। उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन दी है, एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। एक्चुअल जो मैन है वो कितने काम कर रहे हैं, 35 मैन काम कर रहे हैं और 60 आवर्स काम कर रहे हैं, तो टोटल होगा 2100। सेकेंड 40 वुमेन है और 40 आवर्स काम हो रहा है तो 1600, और 10 चिल्ड्रन है और 200 और 20 आवर्स काम हो रहा है तो टोटल आवर्स 200। और हमारे पास ये जो एट 90 पैसा पर आवर, 60 पैसा पर आवर और 40 पैसा पर आवर है, वो हमारा क्या है, एक्चुअल रेट पर आवर दिया है। ओके, हमें काउंट करना है कॉस्ट वेरिएंस, वेज रेट वेरिएंस एंड लेबर मिक्स वेरिएंस। ओके, शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे अच्छे से लिख लेंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन आउटपुट की दी गई है, स्टैंडर्ड 100 है और एक्चुअल 1000 है। उसके बाद 3 टाइप के वर्कर्स हमारे पास हैं, एक मैन, एक वुमन एंड चाइल्ड। ओके, मैन कितने काम कर रहे हैं, तो हमें दिया है 240 कैसे, तो टोटल 4 मैन है और 60 आवर्स काम हो रहा है, तो टोटल 60 × 4 240। ओके, नेक्स्ट वुमन क्या है, 120 आवर्स, 3 वुमेन है एंड 40 आवर्स है, तो 3 × 40 120। एंड चाइल्ड, एक चाइल्ड है और वो कितने आवर्स काम कर रहा है, 30 आवर्स, तो 30। ओके, अब उसके सामने हम लिखेंगे एक्चुअल की इन्फॉर्मेशन भी हमें पीछे दी हुई है, 2100, 1600 एंड 200। ओके, नाउ रेट पर आवर भी हमें दिया हुआ है, मैन का स्टैंडर्ड है 0.80, 0.60 वुमेन का और चाइल्ड का 0.40। वैसे ही एक्चुअल का भी दिया हुआ है 0.90, 0.60 एंड 0.40। ओके, तो ये हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली है। अब शुरू करते हैं कॉलम के साथ। ओके, नाउ 5 कॉलम बनेगी, पर अब की बार हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, तीनों वर्कर्स को ध्यान में रख के लिखना है, मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली कॉलम है एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट, तो एक्चुअल आर हम काम करेंगे, मैन का है 2100 मल्टीप्लाई बाय उसका एक्चुअल रेट है 0.9, तो 2100 0.9, वुमेन का है 1600 0.6 एंड चाइल्ड का है 200 मल्टीप्लाई बाय 0.4। उसके बाद हमारी कॉलम आती है एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, बट बिफोर डिडक्टिंग आइडल टाइम। आइडल टाइम हमें माइनस नहीं करना है, पर इस सम में आइडल टाइम की कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है, तो हम इसको माइनस भी नहीं करेंगे। ओके, सो एक्चुअल आवर्स 2100 और स्टैंडर्ड रेट 0.8, 1600 और 0.6 और 200 और 0.4। थर्ड कॉलम हमारी होती है एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट बट आफ्टर डिडक्टिंग आइडल टाइम। हमारे पास आइडल टाइम दिया ही नहीं है, तो ये कॉलम हम बना ही नहीं सकते। उसके बाद फोर्थ कॉलम, यस इस सम में ये फोर्थ कॉलम इम्पॉर्टेंट है। उसमें क्या करना है, हमें रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड करना है। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स दैट मीन्स
हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप के वर्कर है, मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, तो हम उसको क्या करेंगे, जैसे मटीरियल में डिवाइड करते थे वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पर एक बार ऑलवेज़ याद रखना कि हमारे पास अगर थर्ड कॉलम है तो हम एक्चुअल आवर कौन से लेंगे, थर्ड कॉलम के एक्चुअल आवर्स लेंगे। ओके, अगर हमारे पास थर्ड कॉलम नहीं है तो ही हम कौन से आवर्स लेंगे, एक्चुअल आवर सेकेंड के लेंगे। Remember that if we have the column number 3, at that time we consider the actual hours of column number 3. But if there is a no information regarding third column, then after we will consider the column number 2. Okay, clear है? फिर बाद में ऐसा ना हो कि किसी सम में थर्ड कॉलम लिए और किसी सम में सेकेंड कॉलम लिए। तो एक बात क्लियर है, अगर थर्ड कॉलम का टोटल होगा तो हम थर्ड कॉलम ही लेंगे, थर्ड कॉलम नहीं है तो ही हम सेकेंड कॉलम कंसिडर करेंगे। तो सेकेंड कॉलम में टोटल एक्चुअल आवर्स है हमारे 3900 है, उसको हम मैन, वुमेन एंड चाइल्ड में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। याद रखना, जैसे हम मटेरियल में क्या करते थे, स्टैंडर्ड मटेरियल यूज्ड के बेसिस पर हम डिवाइड करते थे, वैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो स्टैंडर्ड आवर्स हमारे हैं 240, 120 एंड 30। सो रेशियो विल बी 8, 4 एंड 1। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3900 को 8 इंस टू 4 इंस टू 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2400, 1200 एंड 300। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हमें मिल गए 2400 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, 1200 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 300 मल्टीप्लाई बाय 0.4। ओके, एंड लास्ट वन इज द स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड आवर 100 का दिया है, तब मैन के आवर्स कितने हैं, 240। एक्चुअल हम 1000 का प्रोडक्शन करते हैं तो कितने आवर्स होंगे, क्वेश्चन में, तो आंसर आएगा 2400। सिमिलरली हम वुमेन के लिए भी काउंट करेंगे, 100 अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो आवर्स है 120, अगर 1000 होगा तो क्वेश्चन ओके 1200 एंड चाइल्ड का भी सिमिलरली 300। तो अब हमारे यहाँ स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन क्या आ जाएगा, 2400, 1200 एंड 300 एंड स्टैंडर्ड रेट इज़ 0.8, 0.6 एंड 0.4। ओके, नाउ कैलकुलेट मल्टीप्लाई ऑल द कॉलम्स। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं वेरिएंस से। वेरिएंस हमें दिया गया है, शुरुआत करते हैं लेबर कोस्ट वेरिएंस, दैट इज़ 5 - 1। हम सब का अलग अलग फाइंड करेंगे, मैन का, वुमेन का और चाइल्ड का, और मटेरियल में जैसे करते थे वैसे ही उस सब का प्लस और माइनस करके एक एग्रीगेट भी ले लेंगे। ओके, तो लेबर कोस्ट वेरिएंस दैट मीन्स 5 - 1, तो हम करेंगे 920 - 1890, उसके बाद 720 - 960 एंड 120 - 80। उसके बाद इन तीनों का अगर टोटल करेंगे तो आंसर आएगा -170, दैट इज़ अनफेवरेबल। ओके, नेक्स्ट इज़ अ लेबर रेट वेरिएंस दैट इज़ 2 - 1। सिमिलरली मैन, वुमन और चाइल्ड तीनों के लिए अलग अलग काउंट करेंगे और फिर उसके बाद एग्रीगेट भी काउंट करेंगे। लेबर मिक्स वेरिएंस दैट इज़ 4 - 3, और इफ़ 3 इज़ नॉट अवेलेबल देन वी विल डू 4 - 2। तो 4 - 3 तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम करेंगे 4 - 2। मैन, वुमेन एंड चाइल्ड तीनों के लिए अलग अलग फाइंड करके लास्ट में हम एग्रीगेट भी फाइंड करेंगे। ओके, आई थिंक दैट मच इज़ क्लियर अबाउट दैट। ओके, थैंक यू।